rapists, we want justice. 1 2 3 ऑप्शन देता है हम लोग। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी से बढ़ के हमारा जो मुद्दा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम वापस आना चाहते हैं, हम वापस ड्यूटी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सीपीए पे बस रिटर्न हमें दे दे। दिल्ली के सीपी की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ और यहाँ पर डॉक्टरों का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, आपको नजर आएंगे दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त तस्वीरों में प्रदर्शन करते हुए आपको दिल्ली के सीपी में नजर आ रहे हैं। काफ़ी दिन हो चुके हैं, करीबन 1 हफ्ता हो गया है और ऐसे में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। चाहे वो सफदरजंग अस्पताल हो, लेडी हार्डिंग हो, आरएमएल हो, ये तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। जो ओपीडी है वो बंद है, केवल इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। मरीजों को खासी परेशानी आ रही है, लेकिन क्या कुछ डॉक्टर्स का पक्ष है वो यहाँ पर देख लीजिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर बनाया जाए, उसकी सबसे बड़ी मांग की जा रही है। साथ ही साथ कोलकाता के अस्पताल में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ, सेमिनार हॉल में उनकी लाश मिली, गैंग रेप का उसमें शक है, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, उन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, ये भी एक बड़ी मांग चल रही है। अलग अलग प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार आप वो देख रहे हैं। डॉक्टर से हम लोग बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर शिखर सक्सेना, आरडीए प्रेसिडेंट, दिल्ली से कहना चाहता हूं आम जनता से कि हमारे साथ आए। हम आपके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, हम वापस आना चाहते हैं, हम वापस ड्यूटी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सीपीए पे बस रिटर्न हमें दे दे कि आप 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में कब सीपीए ला के हमें दोगे, रिटर्न में दे दो, बस हम वापस जाने को तैयार है। दूसरी मांग, आरजे कर मेडिकल कॉलेज सेफ नहीं है, वहाँ पर या तो आप सेंट्रल फोर्स दे दो। हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, हम आपसे नहीं कह रहे फोर्सफुली आप हमारी बात को मानो, बिल्कुल नहीं मानो आप। 1 2 3 ऑप्शन देता है हम लोग कि या तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल बना दो, दूसरा ऑप्शन या वहाँ पर सेंट्रल मिनिस्ट्री से जो है फोर्सेस दे दिया जाए जिससे वो लोग सेफ हो जाए। तीसरा, क्योंकि अगर हमने हॉस्पिटल खोल दिया, हॉस्पिटल खोलने के बाद उन पर फिर से अटैक हो गया, फिर क्या करेंगे? आप कौन से अस्पताल में ड्यूटी करते हैं? मैं दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आचार्य विश्व गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ की अगर सिक्योरिटी की बात करें, वहाँ पर अगर डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात करें तो मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, सिक्योरिटी हर जगह की अलग अलग तरीके की होती है। अभी जो मोटिव है वो आरजे कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, 3000 से 7000 लोग किसी मेडिकल कॉलेज पे अटैक कर दे रहे हैं और हम लोग देखते रह जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं पा रही? कोई गवर्नमेंट ही नहीं है वहाँ पे। जो महिला के साथ हुआ, महिला डॉक्टर के साथ में कोलकाता में, उससे आपकी सॉलिडारिटी है, लेकिन आप लोग जब ड्यूटी पे नहीं लौट रहे हैं, जो आम लोगों को परेशानी हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कब तक लौटेंगे? इमरजेंसी सर्विसेज ऑन है, बाकी सिर्फ हमने इलेक्टिव ओपीडीज और बाकी इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं वही बंद किए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज ऑन है तो फिर क्या, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर देश की महिला को कुछ चोट पहुंची है, उसके लिए कोई इंसाफ करने का तरीका नहीं निकल रहा है, सारे चुप बैठे हुए हैं, तो कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना हमें। आप कौन से अस्पताल से हैं? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो वहाँ पर मौजूदा सिचुएशन क्या है महिला सिक्योरिटी को लेकर? अभी हमारे इंस्टीट्यूशन में प्रोसीजर तो शुरू हो गया है सिक्योरिटी को टाइटन करने का, और हमारे लिए जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स को बढ़ाया जा रहा है मात्रा में, बट जस्टिस के लिए हमारा बेसिक जो है उसके टुवर्ड्स हमारा एक्शन हमें इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है जितना होना चाहिए। क्या क्यूआरटी क्विक रिएक्शन टीम है आपके अस्पताल में? अभी तक तो है नहीं, बट होप करते हैं कि फ्यूचर में हो। लगता है कि डॉक्टर्स की अगर सिक्योरिटी पुख्ता हो जाए तो काम करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा? देखिए, अभी डॉक्टर्स की सिक्योरिटी से बढ़ के हमारा जो मुद्दा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ दुर्गा के लिए जस्टिस। पहले वो हो जाए, उसके बाद बाकी मांगे। पहली मांग यही कि दोषियों को सजा हो और वो भी फांसी की सजा हो। हाँ जी, बिल्कुल, सख्त से सख्त। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिका। देखिए ऋषिका और ऐसे कई सारे यंग डॉक्टर्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। यंग लेडी डॉक्टर्स
या कहें जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तिरंगा हर घर में फिर भी नारी डर में। जो आपने ये पोस्टर लगाया है, क्या कारण है, क्या नाम हुआ आपका? मैं जीबी हॉस्पिटल से आया हूँ। हम इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन मना रहे हैं, तिरंगा से संबंधित ही आपने पोस्टर लगाया है। लगता है कि कहीं ना कहीं आज़ादी के इतने साल बाद ये बहुत बेसिक राइट्स हैं जो आप मांग रहे हैं। ये जो आज़ादी का दिन था 78 जो इंडिपेंडेंस डे था, ये हमारे लिए एक काला दिवस था। तो उस दिन हमारे वेस्ट बंगाल में वुमेन नाइट रिक्लेम किए थे, तभी भी उनके ऊपर अटैक आया, तभी भी हॉस्पिटल में अटैक आया। इतना वैंडलिज्म हमको देखने को मिला है 15 अगस्त रात को 12 बजे। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो ये वैंडलिज्म किया है, जो ये रेपिस्ट है, जो ये मर्डरर्स है, उनके पास हमारा एक क्लियर मैसेज है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो चुका है, दिस इज। तो ऐसे में कब तक आप डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज पर नहीं लौटेंगे? हमारे मांग रहेगा, हमारे इमरजेंसी ड्यूटीज़, हमारे आईसीयूज़ अभी भी एक्टिव है। ऐसे नहीं कि हमारे एसेंशियल ड्यूटीज़ नहीं चल रहे। मैं भी कल 24 आवर ड्यूटीज़ करके आया हूँ, लेकिन हमारे एसेंशियल ड्यूटीज़ कंटिन्यू चलेगा जब तक हमारे मांग पूरी नहीं होते। हम जब सीपीए हम जो मांगे है, जो मिनिमम हम जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस जो हम मांगे है, इसकी पूरी जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हमारे चलता रहेगा। आप ड्यूटी करके आए हैं और उसके बाद प्रदर्शन में भी जुड़े हैं, क्या कारण है कि लगता है ये इतना ज़्यादा ज़रूरी अब है? एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर रोज़ कम से कम दिन में 2-3 अटैक्स आया। कल भी गुजरात में अटैक आया, मुंबई में भी हैरेसमेंट हुआ है। हमें मॉब जो उनसे परेशान हो चुके हैं। तब जी, कुछ और डॉक्टर्स उनसे भी बात करते हैं। स्टॉप शील्डिंग रेपिस्ट, वी वांट जस्टिस। देखिए, कोलकाता में जो रेप केस का मामला हुआ, उन दोषियों को फांसी की सजा हो, ये आपको पोस्टर पर साफ साफ लिखा हुआ दिखाई देगा। पोस्टर्स के जरिए जो डॉक्टर्स हैं उनका मैसेज हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं। स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, ये भी आपको आरडीए की तरफ से दिखाई देगा। और इस बात को लेकर लगातार विरोध तो चल ही रहा है, लेकिन एक शांतिपूर्ण मार्च भी आपको देखने को मिल रहा है। हाथों में डॉक्टर्स के अब आपको कैंडल नजर आएगी और ये कैंडल मार्च डॉक्टर्स कर रहे हैं। आरडीए के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं ये, और लगातार उनका यही कहना है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो जारी हैं, लेकिन जो ओपीडी है उसमें वो तब तक नहीं लौटेंगे जब तक कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक्ट नहीं बनाया जाता है, जब तक उनकी सुरक्षा पुख्ता नहीं की जाती है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी मांग है वो कोलकाता रेप केस के दोषियों को फांसी की सजा हो, ये मांग है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग आपको पोस्टर दिखाई देगा। व्हाट कॉज रेप, ड्रिंकिंग नहीं, स्मोकिंग नहीं, नाइट ड्यूटी नहीं, रेपिस्ट, और उस पर लाल चिन्ह दिखाई देगा। लगातार इस तरह के जो विजुअल्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रोटेस्ट से। और अब कैंडल जल चुकी हैं, करीबन 1 घंटा हो गया है डॉक्टर्स को ये प्रदर्शन करते हुए। उनका कहना है कि जो कोलकाता में रेप का केस हुआ, उसके बाद में वैंडलिज्म देखा गया, उसी जगह पर आज़ादी के जश्न के बीच में जो तोड़फोड़ उस अस्पताल में देखी गई, कहीं ना कहीं एविडेंसेस को टैम्पर करते हुए देखा गया, उससे डॉक्टर सख्त नाराज़ हैं और इस प्रदर्शन में और ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इनका कहना है कि उस केस को लेकर तो दोषियों को सजा हो ही, साथ ही साथ तमाम डॉक्टर्स जो पूरे देश के हैं उनकी सुरक्षा को लेकर जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो बनाया जाए और उनकी सुरक्षा को पूरी तरह से पुख्ता किया जाए। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.